अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना रशीद है और आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेटा साइंस। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत कि मुझे बहुत वक्त लग गया वापस आने पर। कुछ मसरूफियात थी ज़िंदगी में, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चेंजेस आती रहती हैं, तो उसमें थोड़ा मैं मसरूफ़ थी, लेकिन नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो मैंने सोचा कि पाइथन के जो मैंने लेक्चर्स रिलीज़ किए थे अल-नाफ़े प्लेटफॉर्म से, मैंने वो उनको रिलीज़ कर दिया था ताकि आप वहाँ से अपना लर्निंग स्टार्ट कर लें। तो ये उस पाइथन सीरीज़ का लास्ट मॉड्यूल है। इसको आप यूँ कह लें कि मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर इसको कंक्लूड कर रही हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप आगे क्या करेंगे और आगे मैं कहाँ से शुरू करूँगी। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि मेरे अब अगली वीडियोस कब आएंगी और आगे के कोर्सेज़ कब आएंगे एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो पाइथन जहाँ तक मैंने मुकम्मल किया है वो बहुत बेसिक थी कि कोई भी न्यू लर्नर उसको इजीली सीख सके। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने अच्छे से उसको कवर कर लिया। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप मेरी किताब जो पाइथन के ऊपर लिखी है आप उसको ज़रूर स्टडी कर लें, क्योंकि तकरीबन हाफ ऑफ दैट बुक आई हैव कवर्ड इन दिस सीरीज़। तो जो मैंने आधी की किताब कवर कर ली है, तो आपको हैंड्स ऑन तो आपका शुरू हो चुका है, आप काम कर पा रहे हैं पाइथन में। कुछ और मॉड्यूल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, आप फाइल कैसे लोड कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना आप किताब में कवर कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी भी गुफ्तगू पब्लिकेशन पर, जहाँ किताब पढ़ी है, फिर उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप उसको जब स्टडी करेंगे यू वुड नो कि हमारे काफ़ी चैप्टर्स वहाँ से मुकम्मल हो चुके हैं। तो थोड़े से रह गया, आप उसको वहाँ से स्टडी कर लें। दूसरा, मैं जब भी किताबें लिखती हूँ तो उसके साथ मैं गिटहब के ऊपर उसके स्क्रिप्ट्स वहाँ पर डाल देती हूँ ताकि रीडर को आसानी रहे। अगर बार बार किताब से देख के टाइप करते हुए मुश्किल हो रही है तो वो गिटहब के ऊपर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने वो कोर्स वहाँ पर शेयर कर लिए हैं, ताकि रीडर्स वहाँ से क्विकली उसको क्लोन कर ले या डाउनलोड कर ले और वहीं पर उसकी प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दे। लेकिन उसको अपने हाथ से कोडिंग्स को ज़रूर गुजारें। जैसे आप वीडियोस देखकर आपने उसकी खुद प्रैक्टिस की, बिल्कुल वैसे ही आप उसकी वहाँ पर भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। गुफ्तगू पब्लिकेशन के ऊपर सबसे पहले तो ये सना रशीद का मेरा एक पेज है जिसके ऊपर मेरी किताबें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अब इसमें स्पेसिफ़िकली आप लोगों ने जो भी पिक करनी है वो पाइथन है, क्योंकि पाइथन इज़ द वेरी फर्स्ट वन जहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे। हम जब पाइथन को ओपन करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको पाइथन की किताब का सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाह रही हूँ। ये हमारी पाइथन की किताब हो गई। अब यहाँ पर देखें तो हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसकी इंस्टॉलेशन, इस्लाहात, डेटा टाइप्स, ये सब मुकम्मल किए हुए हैं। आपने जो शुरू करना है वो तकरीबन आप यहाँ से फाइल हैंडलिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट मॉड्यूल मेरा ओप्स पर था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। तो उसके बाद फिर यहाँ पर डिफरेंट रीड, CSV एंड XML फाइल का तरीका बताया गया कि हम वो कैसे रीड करते हैं। और अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर थ्रेडिंग, रिक्वेस्ट मॉड्यूल हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आगे अपनी स्किल सेट डेवलप करने में। जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि गिटहब के ऊपर मैंने वो स्क्रिप्ट्स वहाँ पर डाल दिए जो कोड्स मैंने किताब में यूज़ किए हैं, तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की किताब के जितने भी स्क्रिप्ट्स थे विद द डेटा फाइल्स, कि हमने टेक्स्ट फाइल रीड करनी है, XML फाइल रीड करनी है, CSV फाइल्स रीड करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे फाइल हैंडलिंग के साथ। तो आप इसको इजीली किताब को पढ़ें, कोड को समझें, उसके सिंटेक्स को समझ लें, और फिर आप यहाँ पर आकर इन चैप्टर वाइज जो कोड स्निप्स यहाँ पर पढ़े हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से ईज़िली आप या तो इसको क्लोन कर सकते हैं या डाउनलोड या जिप कर लें और आप इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। बेहतर तरीका ये होता है कि आप गिटहब के ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आप यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर लें, तो कोई भी न्यू चेंज, कोई न्यू स्क्रिप्ट अगर मैं इस रिपोजिटरी में ऐड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, उसकी एक कॉपी आपके पास भी आ जाएगी। तो इट्स गुड कि आप हमेशा इसको फॉरवर्ड कर लें कि कोई भी चेंज आती है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। और फिर जब इसको आप फॉरवर्ड कर लेंगे, अगर आप कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोड के अंदर कोड चेंज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं। आपकी अपनी भी गिटहब के ऊपर प्रोफाइल होनी चाहिए। तो ये उसका कंप्लीट आइडिया हो गया। सेकंड, एक और चीज़ कि गुफ्तगू पब्लिकेशंस के ऊपर किताबों के सेट्स भी अवेलेबल हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि गुफ्तगू पाइथन कंप्लीट करने के बाद अब आगे क्या करना है। तो आगे की चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से डेटा साइंस बुक सेट अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो इसके अंदर ये पूरा पाइथन का हमने मॉड्यूल डेटा साइंस के अंदर मैंने कवर कर दिया, अल्लाह का शुक्र है।
तो आप इससे सीक्वेंस वाइज आगे जा सकते हैं। तो आई नो कि मेरे वीडियोस बनाने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, थोड़ा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद परेशानी का बाइस है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मेरी किताबें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कंटिन्यू ज़रूर रखें अपनी लर्निंग को, जब तक कि मेरी और वीडियोस रिलीज़ होंगी डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर इंशाल्लाह। तो यहाँ से आप किताबों के सेट्स को परचेज़ करके आप वहाँ से भी अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस सब के साथ मैं कहूँगी कि यहाँ पर मैं पाइथन के मॉड्यूल को क्लोज़ कर रही हूँ। आगे जो मुझे आप कवर करना है, किताब के कुछ मॉड्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर नमपाई, रीड्स डिफरेंट फाइल्स, CSV को कैसे रीड करते हैं, XML फाइल को कैसे रीड करते हैं, ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगी डेटा रैंगलिंग और डेटा क्लीनिंग के मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह। ये प्लेलिस्ट यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो रही है पाइथन की। मैं इसके आगे भी और मज़ीद और कुछ कवर नहीं कर रही। अब मैं जंप करूँगी डेटा एनालिसिस की प्लेलिस्ट के ऊपर, इंशाल्लाह मैं उसको शुरू करूँगी। डेटा एनालिसिस जो है ना, सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू देगा कि डेटा एनालिसिस हम किसे कहते हैं। उसके कुछ लेक्चर्स हैं जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद फिर हम आएंगे डेटा रैंगलिंग एंड डेटा कलेक्शन के ऊपर। उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल टास्क आएंगे। उसी के अंदर जो है वो मैं पांडास और नमपाई को कवर कर रही हूँ, जो कि इस किताब में भी हैं। मैंने उसको इसलिए उसमें वहाँ पर डाला है क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा डेटा फाइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। डेटा फाइल से हम डेटा को लोड करके लाते हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा की डिस्क्रिप्शन वगैरह को देखते हैं, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए मैंने उसको उस मॉड्यूल का हिस्सा रखा है। मुझे जो वापस आने में थोड़ा वक्त भी लगा, तो वो मैं कुछ अपने पीछे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही थी। तो जब लेक्चर्स प्रिपेयर के ऊपर ध्यान होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इसको भी कवर करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स ये भी आने चाहिए, तो इसलिए भी वहाँ पर टाइम लग गया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मज़र आम से खाइफ थी, लेकिन मैं बैक एंड के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी कि लेक्चर्स बना लूँ ईजी टू कन्वे फॉर यू, ताकि आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इंशाल्लाह जल्द हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में डेटा एनालिसिस के प्लेलिस्ट के साथ। उसके अंदर ब्रीफली मैं आपको बता दूंगी कि डेटा एनालिसिस हम कहते किसको है। बहुत टर्म यूज़ होती है, डेटा एनालिसिस, डेटा रैंगलिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। तो वो चीज़ें मैं वहीं पर उसके अंदर इंशाल्लाह कवर करूँगी। बहुत ज़्यादा माज़रत कि मैं बहुत देर से वापस आई, थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन होपफुली आगे उम्मीद है और आप दुआ भी करते रहिए कि इस तरह का डिले ना आए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में डेटा एनालिसिस की। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।